हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ द इंपोर्टर। सो इंपोर्टर को हम बायर के नाम से जानते हैं, कंसाइनी के नाम से जानते हैं या रिसीवेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये टर्म्स आपको सुनने को मिले, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सारे नाम जो है वो इंपोर्टर्स के ही हैं। ठीक है, तो इंपोर्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो किसी गुड्स का इम्पोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इम्पोर्टर हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो ट्रेडिंग पर्पज से करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि हम फर्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट, हमें किस प्रोडक्ट की जरूरत है। उस प्रोडक्ट का हम एक परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और हम अपने सप्लायर से एक सैंपल मंगवाते हैं एज ए इम्पोर्टर। जब हमारा सप्लायर सैंपल हमें भेज देता है, तो उस सैंपल को जब हम अप्रूव कर देते हैं, तो अप्रूव होने के बाद में हम उसके रेट और प्राइजेस नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, और उधर से हमारा जो सप्लायर है, एक्सपोर्टर है, जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, वो हमें परफॉर्मा इनवॉइस देता है। तो परफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस पे हम सारी रेट एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, इनको टर्म्स हो गया, पेमेंट टर्म्स हो गया, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। इन सब सारी नेगोशिएशन के बाद में जो नेक्स्ट कंडीशंस आती है वो है कि हम अपना परचेज ऑर्डर प्रिपेयर कर देते हैं। जैसे ही हमारा परचेज ऑर्डर प्रिपेयर होता है, हमारा सप्लायर हमें गुड्स को डिस्पैच करता है। ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट करता है और हमें बेचता है। ठीक है, तो वहां से जो इसकी इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही गुड्स को वहां से डिस्पैच करेगा, तो उसको जो गुड्स उसकी कंट्री से जब बाहर निकलते हैं, जैसे बाई सी की बात करें तो पोर्ट ऑफ लोडिंग से जब गुड्स वहां से निकल जाते हैं बाई सी, तो शिपिंग लाइन उसको देगी बिल ऑफ लेडिंग। और बाई एयर की बात करें तो आपको मिलेगा बिल ऑफ एयर बिल। सो ये डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद वो इन डॉक्यूमेंट का एक प्री इंटीमेशन बनाता है और वो हमें भेजता है इम्पोर्टर्स को। हम यहाँ पे इम्पोर्टर हैं, तो हमें सेट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जिन्हें बोलते हैं प्री अलर्ट डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं और शिपमेंट इंटीमेशन डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो प्रोसीजर क्या होगा, जैसे ही वहां से जो हमारा एक्सपोर्टर है, सप्लायर है, वो गुड्स को डिस्पैच करेगा। यहाँ पे हम इम्पोर्टर है, हमने उनको ऑर्डर दिया है। तो जैसे ही गुड्स वहां से डिस्पैच होंगे, वो हमें भेजेगा प्री इंटीमेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लीड्स और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और बिल ऑफ लेडिंग। इसके अलावा एयर की केस है तो एयरवे बिल। ठीक है, और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स वो वहां से भेजेगा। जैसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, हम इन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करेंगे। अगर हमारी पेमेंट टर्म्स एडवांस है या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है, तो पेमेंट जो डॉक्यूमेंट आएंगे वो बैंक के थ्रू आएंगे और हमें उन डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट करनी होगी। ठीक है, फाइनली जब पेमेंट हो जाएगी, तो हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। और जब गुड्स हमारे इम्पोर्ट पोर्ट पे आएंगे, तो उससे पहले हमें अपने इम्पोर्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो इम्पोर्ट प्रिपरेशन में होगा क्या, हमें ये डॉक्यूमेंट अपने सीएचए को शेयर करने हैं। और हमारा सीएचए क्या करेगा, वहाँ पे इम्पोर्ट के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। बिल ऑफ एंट्री फाइल होने के बाद जब फाइनली हमारे गुड्स पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आ जाएंगे, तो हमें शिपिंग लाइन की पेमेंट करनी होगी, ड्यूटी पेमेंट करनी होगी। इसके बाद में हमारे कार्गो की एग्जामिनेशन होगी और फाइनली ये गुड्स हमें हमारे फैक्ट्री में लग जाएंगे। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपोर्ट होते हैं एज ए इम्पोर्टर, वो हमने इस सेशन में समझा है। जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं इम्पोर्टर्स के, वो होते हैं परचेज ऑर्डर, पहला डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सारे एक्सपोर्ट के थ्रू आते हैं, तो कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लीड, इंश्योरेंस। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं। और इन डॉक्यूमेंट को फाइल करने के बाद हमें बिल ऑफ एंट्री जनरेट हो जाती है। और जब बिल ऑफ एंट्री जनरेट हो जाती है, तो हम इसकी पेमेंट करते हैं ड्यूटी की, और एक चालान जनरेट होता है। फाइनली जब गुड्स हमारे आउट ऑफ चार्ज हो जाते हैं, तो हमें ईवी बिल प्रिपेयर करवाना होता है हमारे प्लांट से, और गुड्स हमारे फैक्ट्री में लग जाते हैं। सो गाइस, आज के सेशन में हमने जानने की कोशिश की कि इंपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।